ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र आने वाली एपिसोड में हाला बैठकर कमरे में रो रही होती है। वो बहुत ही बेहद परेशान होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इतने में जो मरियम है वो हाला के पास आती है और वो कहती है कि हाला तुम सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम हाला को काफ़ी हौसला देती है और उसको सब्र करने का कहती है। तो इतने में पीछे से शाहजहां जो है वो देख रही होती है दरवाजे में खड़ी होकर, लेकिन इनको नहीं पता बेचारी हाला जो है वो रो रही होती है, सिसक रही होती है। इतने में जो शाहजहां है वो आगे बढ़ती है और आकर कहती है कि मुझे तुमसे नफ़रत है, बेहद मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुम कभी भी ठीक नहीं रह सकती इस घर में, तुम्हारे होते हमारे घर में कभी सुकून नहीं आ सकता। ये सुनकर मरियम जो है वो उठी, दौड़ी नफीस अंकल के पास जाती है और जाकर उनको कहती है कि हाला बड़ी तकलीफ़ में है, उनको बचा लीजिए, आप ही उनको बचा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसको टच करती हैं शाहजहाँ, ज़्यादा इसरार करती हैं कि जो हमज़ा है वो उसको दिल से निकाल देगा, आप कुछ कीजिए, आप क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो आगे से नफीस अंकल बड़ी तवज्जो के साथ देखते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है। वो इसकी बातों पर काफ़ी गौर करते हैं और नफीस अंकल जवाब में कहते हैं कि हाला को कुछ भी नहीं होगा, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरे होते, हाला को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता, ये हाला का अपना घर है। जब मरियम ये बातें कहकर वापस मुड़ती है अपने कमरे की तरफ, तो उसको हमज़ा मिल जाता है। वो हमज़ा से कहती है कि हमज़ा तुम हाला के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिरकार वो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हमज़ा जो है पहले तो बात को कतराता है, लेकिन जब मरियम ज़ोर देती है इस बात पर तो हमज़ा भी दिल नरम हो जाता है। तो हमज़ा कहता है कि मैं मेरा उसने बहुत दिल दुखाया है, अब मैं क्या करूं। जिस पर मरियम उसको कुछ न कुछ मना लेती है, तो हमज़ा जो है वो कुछ इस बात पर एग्री हो जाता है कि आखिरकार मेरी बीवी जो है। तो जब वो आगे चला जाता है तो आगे उसको शाहजहां मिलती है, लेकिन वो शाहजहां के पास रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है। लेकिन शाहजहां की जो नज़रें हैं वो देख रही होती हैं कि हमज़ा मेरे पास रुका क्यों नहीं, ये मुझसे क्यों कतरा रहा है और आगे चला गया है। इतने में जो सामीन की वालदा हैं वो इधर आती हैं शाहजहां के पास और कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि सामीन से शादी हो जाएगी हमज़ा की, अभी तक क्यों नहीं, अभी तक ये लड़की इसी घर में है। ये वो बातें करती है और शाहजहां जो है वो एक सोफे पे बैठकर ये सब सुनती है और कहती है सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जो खुरम है वो अपनी माफ़ी तलब करता है सामीन से, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने हालाँकि के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और सामीन उसको माफ़ कर देती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहती है मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया, लेकिन आइंदा से तुम ऐसी गलती ना करनी, मैं अपनी वालदा से शादी के बारे में भी बात करूँगी। इतने में जो नफीस अंकल हैं वो कह देते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद और अपनी सारी प्रॉपर्टी हाला के नाम करता हूँ और मैं हाला को यहाँ से लेकर चले जाने वाला हूँ। वो हाला को तैयारी का कहते हैं और जब वो अपना बैग पकड़कर जाने को होती है तो हाला जो है वो अपने घर की तरफ देखती है कि ये क्या हो रहा है, आज मैं इतनी दौलतमंद होने के बावजूद भी सब रिश्तों से महरूम हो रही हूँ। जिस पर जो है शाहजहाँ वो कोशिश करती है इनको रोकने की, कहती है रुक जाओ, लेकिन ये नहीं रुकते। ये तो उसकी एक एक्टिंग होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो शाहजहाँ बहुत खुश होती है, कहती है नबूसत हमसे जान छूटी इस नबूसत से हमारी। तो ये पीछे वो बहुत खुश होती है और वो बड़ी जोश जज्बे में कहती है कि आखिरकार वो यहाँ से चली ही गई, मैं अपने मकसद में कामयाब होगी। वो बहुत ही पुरजोर और पूरे अंदाज में ये लफ्ज़ कहती है और उधर हमज़ा जो है वो हाला की यादों में रो रहा है, तड़प रहा है और हाला जहाँ लेटते थे साथ इकट्ठे वहाँ हाथ लगाता है, कहता है यह मेरी हाला होती थी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। ये सब माजरा देखकर शाहजहाँ और हमज़ा का वालिद बेहद परेशान हो जाते हैं। वो बिलाखिर मजबूर होकर हाला के वालिद नफीस को कॉल करते हैं कि हमें माफ़ कर दो और बेटी को लेकर इधर आ जाओ। इन परेशानी की हालत में शाहजहाँ बैठी होती है, बहुत ही परेशान होती है कि ये मैंने क्या कर दिया है,
آخرکار حالہ کے پاس اتنی جائیداد بھی تھی اور بہت اچھی بھی تھی۔ یہ ساری سوچ و بچار میں ہوتی ہے تو آخر حالہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ واپس آ ہی جاتی ہے اور وہ محبت کے آنسو جو ہیں وہ رو رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے اپنی فیملی کی طرف۔ اور حمزہ جب یہ سنتا ہے کہ حالہ آ گئی ہے تو وہ بھاگے بھاگے دوڑتا ہے اور حالہ کو گلے لگا لیتا ہے اور اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے تم آ گئی ہو، میں تمہارے بنا بے حد پریشان تھا۔ حالہ یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ یہ جب وہ لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو حالہ اس کی طرف بہت خوشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب وہ دونوں بہت اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ اور حالہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے پر کوئی اعتراض نہیں، اور ادھر جو خرم ہے اس کی سامعین سے شادی ہونے جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔